नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं द सक्सेस मीडिया, जहां श्रद्धा के साथ श्रद्धा की आवाज में हम आपको ले चलते हैं देवताओं, पुराणों और सनातन संस्कृति की दिव्य यात्रा पर। और आज हम जानेंगे माँ गंगा की वह कथा जो स्वर्ग से चली, शिव की जटाओं में समाई और बहने लगी, हमारे पापों को धोने और आत्माओं को मोक्ष देने के लिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि माता गंगा का भौतिक उद्गम स्थल कहाँ है। जी हाँ, गोमुख से गंगा सागर तक उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गोमुख से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है, जो आगे अलकनंदा से मिलकर हरिद्वार के बाद गंगा कहलाती है। गंगा मैया 2500 किलोमीटर से अधिक का पावन मार्ग तय करती है, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, काशी और अंत में गंगा सागर तक। लेकिन यह केवल भौतिक प्रवाह है। माता गंगा की पौराणिक उत्पत्ति इससे कहीं अधिक दिव्य और अद्भुत है। जी हाँ, माता गंगा की पौराणिक उत्पत्ति विष्णु के चरणों से लेकर ब्रह्मा के कमंडल तक बताई जाती है। तो चलिए आपको यह कथा भी विस्तृत बताते हैं। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो उनके पग इतने विशाल हो गए कि एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, तो दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। वामन भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान मांगा, तो बलि ने श्रद्धा से अपना सर झुका दिया और कहा, भगवान अब मैं आपको स्वयं को समर्पित करता हूँ। वामन जी ने तीसरा पग उनके शीश पर रख दिया और बलि पाताल लोक में चले गए। कहा जाता है कि जब वामन जी ने आकाश की ओर दूसरा पग उठाया, तो उनके वेग और स्पर्श से आकाश में एक छेद बन गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों को स्पर्श कर जलधारा जो उत्पन्न हुई वह माँ गंगा है, जिनका तेज दिव्य था, जिनकी गति अगाध थी और जिनकी शक्ति से तीनों लोग हिल सकते थे। एक और मान्यता के अनुसार जब आकाश में छेद हुआ तो 3 धाराएं फूट पड़ी, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल लोक में। इसी के चलते माता गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है, जो तीनों लोकों में बहती है। अब हम जानते हैं कपिल मुनि के श्राप और राजा भागीरथ की तपस्या के चलते माता गंगा कैसे धरती पर आई। तो चलिए अब समय आता है उस कथा का जिसने माँ गंगा को धरती पर लाने की पृष्ठभूमि बनाई। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा खोजते हुए पहुंचे, जहां पर ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे और उन्हें झूठा आरोप लगाकर बाधित किया गया, जिससे वे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी अशांत आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा को धरती पर भेजा तो जा सकता है, लेकिन उनका वेग बहुत ही तीव्र होगा, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है और उसे संभालना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन गंगा के इस तीव्र वेग को केवल भगवान महादेव ही धारण कर सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी भागीरथ की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो महादेव ने उन्हें अपने विशाल जटाओं में बांध लिया। उनका वेग शांत हो गया और वे धरती पर धीरे धीरे धाराओं के रूप में उतरने लगी और राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर सागर पुत्रों का उद्धार किया। एक कथा यह भी कही जाती है कि माता गंगा धरती पर नहीं आना चाहती थी। क्या आप जानते हैं कि माता गंगा धरती पर क्यों नहीं आना चाहती थी? चलिए आपको बताते हैं। माँ गंगा स्वर्गलोक में विचरण करने वाली एक दिव्य धारा थी और धरती पर आने से माता ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह भय था कि धरती पर लोग उनका उपयोग अपने पाप धोने के लिए करेंगे, उनके पवित्र जल को दूषित करेंगे और वे पापों का भार नहीं उठाना चाहती थी। दूसरा उनका कारण था कि उनका वेग इतना प्रचंड था, यदि वे सीधे धरती पर गिरती तो पृथ्वी फट सकती थी और पाताल लोक में समा जाती। यही मुख्य कारण थे जिनके चलते माता ने धरती पर आने से इनकार कर दिया था।
तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर भगवान महादेव ही क्यों सहन कर सकते हैं माता गंगा के वेग को। क्या कभी आपके मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आखिर भगवान महादेव ही क्यों हैं जो त्रिदेवों में गंगा माता के वेग को सहन कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिदेवों में केवल महादेव ही गंगा माता के प्रचंड वेग को क्यों सहन कर सकते हैं, जबकि ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा है और भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में रहते हैं जो कि जल तत्व हैं। इसके बावजूद भी आखिर भगवान महादेव ही क्यों सहन कर सकते हैं माता गंगा के वेग को। तो चलिए आपकी भी इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल और वेग। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का वास था, यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस समय गंगा ब्रह्मलोक में अपने शांत स्वरूप में थी। उनका प्रचंड वेग तब उत्पन्न हुआ जब वे स्वर्ग से धरती की ओर गतिमान हुई। ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति उनमें नहीं है जिस प्रकार शिव में है। कमंडल में धारण करना एक आध्यात्मिक आश्रय देना था, न कि वेग को नियंत्रित करना। यही मुख्य कारण है जिसके चलते ब्रह्मा जी माता गंगा के प्रचंड वेग को सहन नहीं कर सकते थे। अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जब स्वयं क्षीर सागर में वास करते हैं तो आखिर वो गंगा माता के वेग को सहन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और स्वयं जल तत्व के स्वामी भी हैं। वे सृष्टि के पालक हैं और अपनी योग निद्रा में भी समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हालांकि गंगा का वेग एक विनाशकारी शक्ति के रूप में आ रहा था जो पृथ्वी को चीर सकती थी। भगवान विष्णु का कार्य संतुलन बनाए रखना है, न कि ऐसे विनाशकारी वेग को सीधे भौतिक रूप से नियंत्रित करना। उनका रूप और उनकी शक्ति ब्रह्मांड को धारण करने वाली है, लेकिन वे स्वयं उस वेग को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते थे। तो यह मुख्य कारण है जिसके चलते भगवान विष्णु जो कि जल तत्व के स्वामी हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। इसके बावजूद भी वह माता गंगा के प्रचंड वेग को सहन नहीं कर सकते थे। अब हम जानते हैं आखिर भगवान महादेव ही क्यों सहन कर सकते थे माता गंगा के प्रचंड वेग को। क्योंकि भगवान महादेव विनाश और नियंत्रण के देवता हैं। जी हाँ, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भगवान शिव को संहारक और योगेश्वर के रूप में जाना जाता है। वे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, चाहे वह कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसे अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखते हैं। वे कालों के भी काल हैं, वे देवता हैं और समस्त विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। असीम सहन शक्ति और त्याग। शिव की सहन शक्ति असीम है। उन्होंने हलाहल विष को भी कंठ में धारण कर लिया था। यह दर्शाता है कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक आध्यात्मिक रूप से भी किसी भी प्रचंड शक्ति को समाहित कर सकते हैं। गंगा का वेग भी एक ऐसी ही प्रचंड प्राकृतिक शक्ति थी जिसे केवल शिव जैसा महायोगी ही अपनी जटाओं में बांधकर नियंत्रित कर सकते थे। अब आपके मन में सवाल यह भी आया होगा कि आखिर जटाओं में नियंत्रित कैसे हो सकती है मां गंगा। तो चलिए अब आपको जटाओं का महत्व भी बताते हैं। शिव की जटाएं केवल केश ही नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समाहित करने का प्रतीक हैं। उनकी जटाओं में नदियां, पर्वत, तारे समाहित हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि शिव प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भी अपने भीतर धारण कर सकते हैं और उन्होंने माता गंगा को वेग से नहीं बल्कि सहनशीलता और संतुलन से नियंत्रित किया। माता गंगा के प्रचंड वेग को सहन करने में भगवान महादेव का त्यागी और वैरागी स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि शिव का वैरागी और त्यागी स्वरूप उन्हें इन लौकिक शक्तियों से अप्रभावित रखता है। वे किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक वेग को बिना प्रभावित हुए धारण कर सकते हैं। अगर संक्षेप में इस कथा को समझा जाए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने अपने कार्यों और गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने का कार्य भगवान शिव के संहारक, योगेश्वर और असीम सहन शक्ति वाले स्वरूप के लिए ही उपयुक्त था। वे ही ब्रह्मांड की प्रचंड शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर उसे शांत रूप दे सकते थे। इसीलिए त्रिदेवों में केवल भगवान महादेव ही हैं जो गंगा को धरती तक ला सकते थे। आपको बता दें कि गंगा एक नदी नहीं है, वो देवत्व, त्याग और मोक्ष की धारा है। वो विष्णु के चरण कमलों से निकली है।
ब्रह्मा के कमंडल में समाई और शिव की जटाओं से बहकर हमारे हृदय को पवित्र करने आई है। तो बोलिए हर हर गंगे, जय श्री महाकाल। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो द सक्सेस मीडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही श्रद्धा से भरी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहेगी।